पिछले वीडियो में द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना सीखे। अब चलिए जानते हैं दूसरी विधि क्या है, दूसरे तरीके से कैसे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। दूसरा तरीका में श्रीधर आचार्य ने एक सूत्र दिया था, जिस सूत्र का नाम ही श्रीधराचार्य सूत्र है। उस सूत्र पे रख करके हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं, या ये भी कहें कि बहुपदों के जो शून्यक ज्ञात करना होता है तो उसी सूत्र से शून्यक को भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पहले श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या है। तो ये है श्रीधराचार्य सूत्र, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान होल अपान 2a। यहाँ पे जो प्लस माइनस है इसमें होता क्या है कि x के जब द्विघात समीकरण होते हैं तो दो मूल ज्ञात होते हैं। तो जब दो मूल ज्ञात होते हैं तो उसमें एक बार प्लस लेकर हल करेंगे और एक बार माइनस लेकर के हल करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने एक प्रश्न ले लिया है, एक सवाल ले लिया है गणित का, 2x² + x - 6 = 0। अब इसको हम या तो गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, इनके मूल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें ज्ञात करना है श्रीधराचार्य के सूत्र से। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे देख लेते हैं कि a = क्या लिखा। हमने बताया था कि ax² + bx + c होता है, यह क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। यहाँ a = 2 है, जबकि b = यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो बार बार बताया जा रहा है कि कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। यहाँ c = यहाँ जब प्लस रहेगा तो केवल 6 लिखेंगे, चिन्ह के साथ लिखा जाता है। प्लस होता है तो इसलिए प्लस नहीं लिखा जाता, क्योंकि चिन्ह प्लस ही माना जाता है जब कोई नहीं रहता है तब। यहाँ माइनस है तो -6। अब क्या करेंगे, सूत्र लिख लेंगे, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान 2a है। अब आराम से ध्यान से इस पे मान रख देंगे। माइनस है, b का वैल्यू 1, फिर प्लस माइनस √1² - 4 इंटू a की वैल्यू 2 है, इंटू c की वैल्यू देख रहे हैं -6। जब माइनस वैल्यू होती है उसको जब मान रखते हैं तो छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, छोटा कोष्ठक का यूज करते हैं, अपान 2 इंटू 2। अब देखिए -1 प्लस माइनस अंडर में 1² का 1 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई होगा, चिन्ह का पहले मल्टीप्लाई करके देखें, यहाँ माइनस और यहाँ यानी प्लस हो जाएगा। कितना हो गया, 48 आ जा रहा है, नीचे आ गया 4। अब क्या करेंगे, -1 प्लस माइनस अंडर में क्या आ रहा है, 49 अपान होल अपान 4 है। अब फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट जब निकलेगा तो क्या आएगा, 7। 49 7 का स्क्वायर होता है, आ गया 4। अब यहाँ आने के बाद करते क्या हैं कि इनको दो भागों में बांटते हैं। एक बार लिखते हैं x = -1 + 7 अपान 4, और जबकि एक बार लिखते हैं -1 - 7 अपान 4। यानी कि अब यहाँ पर आके एक बार प्लस को लेकर हल करेंगे, एक बार माइनस को लेकर के हल करेंगे। हम शुरुआत में ही प्लस लेकर के हल करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस प्लस पे करना होगा, फिर माइनस लेके करेंगे तो माइनस पे करना होगा। इसलिए ये इतना प्रोसेस जो है यह हमारा एक ही बार में हो रहा है, यानी कि कम समय में हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ आने के बाद छोटा हो गया, अब अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करके हल कर देंगे। यहाँ देख रहे हैं 6/4 बच रहा है, इसको काट देंगे तो 2 से कट रहा है,
तो आ गया 3/2। और यहाँ देख रहे हैं ये -8 हो जा रहा है और 4, तो 4 का जब डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। यानी आंसर में क्या आ गया, -2 एंड 3/2। ये हमारे दो मूल हैं जो कि श्रीधराचार्य के सूत्र द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। तो देखिए ज्ञात किए गए हैं यहाँ पे। यदि आपको कन्फ्यूजन है कि नहीं, उसके द्वारा भी अगर लगाया जाए तो कोई दूसरा आ सकता है, तो देख लीजिए। तो आपका यहाँ -2 और 3/2 मूल ज्ञात हुए हैं। उसके द्वारा करते क्या, आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करते तो 12 आता, 12 आया तो हमें दो संख्या खोजनी होती है। दो संख्या हमारा आया 4 3 12, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ ही जाएगा। ऐसे लिखते आप। फिर उसके बाद इस ब्रैकेट को तोड़ते तो ऐसे हो जाता। फिर उसके बाद 2x इस यहाँ पे कॉमन हो गया तो क्या बचा, x + 2 बचा। और यहाँ पे 3 कॉमन हो गया तो x + 2 होगा। हमने बताया था कि यहाँ माइनस होता तो यहाँ वाला चिन्ह बदलता है। अब x + 2 कॉमन हो जाएगा तो 2x - 3 बच रहा है। अब x + 2 = 0 कर देंगे। एक बार 2x - 3 = 0 कर देंगे तो x बराबर -2 यहाँ आ गया। यहाँ 2x ये जाएगा पहले, x बराबर 3/2। देख लीजिए गुणनखंड विधि से जो सवाल सॉल्व करके जो मूल ज्ञात हो रहे हैं वही सूत्र से भी ज्ञात हुए थे। अर्थात दोनों तरीके से हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि गुणनखंड विधि बहुत छोटा और आसान है, श्रीधराचार्य का सूत्र याद करना पड़ेगा और उस पर रखने पे बहुत लंबा सवाल जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रश्न यदि पूछ रहा है, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि श्रीधराचार्य द्वारा ही लगाइए, तो आप गुणनखंड विधि से लगाएंगे तो आपका सल्यूशन गलत माना जाएगा। इसलिए जो प्रश्न कहेगा उसी विधि से हमें लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि ये आसान है वो कठिन है, इसके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपको दोनों विधियाँ सीखनी ही पड़ेंगी। कभी कभी तो ऐसा आता है कि गुणनखंड विधि से यह जो 6 दूनी 12 किया गया और 4 3 12 मिल जाता है, कभी कभी मिलता ही नहीं है और उसका गुणनखंड होता है, तो आपको सूत्र के माध्यम से ही गुणनखंड प्राप्त होगा। यानी कि सूत्र ऐसा है जिसके द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड हो सकता है जिसके मूल संभव हों। यदि मूल संभव नहीं है तो गुणनखंड ज्ञात नहीं हो सकते। अब कहेंगे कि मूल संभव है या नहीं है, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि मूल संभव है या नहीं। तो कैसे हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल संभव हैं या नहीं। तो हमें पता है कि एक सूत्र होता है विविधकर, जिसको d से दर्शाया जाता है, d = b² - 4ac। यह सूत्र जो होता है b² - 4ac श्रीधराचार्य के सूत्र में भी यूज होता है। तो इस सूत्र द्वारा हमें पता चल जाएगा कि जो भी हमारे द्विघात समीकरण हैं उनके मूल वास्तविक हैं, तो हम इस सूत्र पे रख के लगा सकते हैं। यदि काल्पनिक है तो नहीं लगा सकते। मैंने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि इनके गुणनखंड जो होते हैं नहीं मिलते हैं, यानी मध्य भाग को हम बांट नहीं पाते, इसलिए गुणनखंड विधि से हल नहीं कर पाते हैं। तो श्रीधराचार्य का सूत्र जरूरी होता है। लेकिन श्रीधराचार्य के सूत्र पे तभी लगेगा जब मूल वास्तविक होंगे, तब काल्पनिक होंगे तो नहीं। यानी कि जब हम b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे और पता चल जाएगा कि यदि d की वैल्यू जो है 0 के बराबर है या d की वैल्यू जो है 0 से बड़ा है, तो समझ जाइए कि मूल क्या है, मूल वास्तविक हैं। मूल वास्तविक हैं। यदि d की वैल्यू 0 से छोटा हो गया तब क्या हो जाएगा, मूल काल्पनिक हो जाएगा। मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। तो जब मूल काल्पनिक हो जाएगा तो हम
सूत्र पे नहीं लगा सकते, यानी कि कल्पना, जब मूल काल्पनिक ही है तो यानी कल्पना ही किया जाएगा, तो यानी उसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते। क्योंकि हम जब सवाल लगाएंगे, कोई भी गणित का सवाल लगाते हैं तो कल्पना पे सवाल नहीं लगती है, वास्तविकता पे सवाल को लगाया जाता है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि मूल वास्तविक है या काल्पनिक। अभी इस सवाल को हल किया गया तो हम देखते हैं कि डी की वैल्यू क्या आती है। तो आइए देखें, d = b² - 4ac सूत्र हमारा है। तो b की वैल्यू 1 है, 1² - 4 इंटू a की वैल्यू आप देख रहे हैं 2 है और c की वैल्यू -6 है। यहाँ पे 1 आ गया, यह माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया और यह आ गया 48, यहाँ आ गया 49, यानी d = क्या दिखाई दे रहा है 49, जो कि प्लस है, यानी d की वैल्यू 0 से क्या है बड़ा है, यानी कि 0 से बड़ा होगा जब d की वैल्यू तो मूल वास्तविक होंगे। अगर 0 भी आ जाएगा तो भी मूल वास्तविक होंगे। इसमें होता क्या है कि ये दोनों वास्तविक होते हैं ये, लेकिन जब d का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक के साथ साथ मूल बराबर भी होते हैं। वास्तविक तो होंगे ही, मूल बराबर भी होंगे। बराबर का मतलब क्या होता है कि x की जो वैल्यू 2 आ रही थी, जैसे अभी सवाल को सॉल्व किया गया तो -2 और 3/2 आता है, वहाँ पे एक ही आएगा, -2 आ सकता था, 3/2 आ सकता था, यानी कि मूल बराबर आएंगे, जो दोनों मूल सेम टू सेम आएंगे। कब? जब d की वैल्यू 0 पता रहेगी तब। यदि d की वैल्यू 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक है, यानी मूल दूसरा आएगा। अगर 0 से छोटा हो गया, छोटा का मतलब कब होता है कि जब संख्याएं ये माइनस में प्राप्त होंगी, d की वैल्यू माइनस में प्राप्त होगी, तो आप जान जाएंगे कि 0 से क्या हो गया छोटा हो गया, यानी कि मूल क्या हो गया काल्पनिक हो गया। जब काल्पनिक हो गया तो हम उसको वहीं पे सवाल को छोड़ देते हैं। मूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य का सूत्र आप सीख चुके हैं, और भी विधियाँ होती है। चलिए अगले वीडियो में चर्चाएं होंगी। इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।